हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास मैथ चैप्टर 3। और ये काफ़ी छोटा है चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। जो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ना आपके लिए, ये आपके स्कूल का होमवर्क करने के लिए नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। जैसे 3.1 है, इसमें एक भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस टाइप के नहीं, सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं और वही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसमें इंपॉर्टेंट जो है एक ही दो ही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ये इंपॉर्टेंट है। तो और एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो कि ये इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये आपका x, ये x डैश, और ये आपका y, ये आपका y डैश, y इसको माइनस का भी बोलते हैं कुछ एक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। ओरिजिन कहते हैं इसे इंग्लिश में, ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका इधर प्लस का है आपका, ये जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -2 -3 -4। तो देखो, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये आपका एक्स एक्सिस वाले से और वाई एक्सिस वाली लाइन से ढका हुआ है, इसीलिए एक्स भी आपका प्लस का रहेगा और वाई भी आपका प्लस का रहेगा। किसी भी पॉइंट में, मतलब किसी भी ब्रैकेट में जब दो वैल्यूज लिखी जाती है ना, तो ये 4 3, तो ये पहली वैल्यू हमेशा एक्स की रहती है और दूसरी वाली वाई की रहती है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री ये जो है, इसमें यही एक खास बात है कि आपको ये याद रखनी है, और ये आप अपनी पिछली क्लासों से भी सीखते आ रहे होंगे कि एक्स की वैल्यू पहले वाली और बाद वाली वाई की वैल्यू होती है। तो इसमें पहले वाले क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू रहेगी, यानी कि कोई कोऑर्डिनेट रहेगा, तो वो दोनों प्लस के रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स वाला माइनस वाले से ढका हुआ है, ठीक है, और प्लस की जो है वो वाई एक्सिस से ढका हुआ है, तो एक्स का तो माइनस की वैल्यू रहेगी और प्लस की वाई की रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों ही माइनस से ढके हुए हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एक्स की वैल्यू भी माइनस में और वाई की वैल्यू भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में और ये वाई माइनस में, तो एक्स तो प्लस में और वाई माइनस में। ये समझ लो कि ये आपका 60 70 80% चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये कर लिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, मान लो उन्होंने दे दिया आपको 2 और 4 और 1 और 9, कुछ ऐसे दे दिया। अब ये बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। देखो, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, ये पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे पूछे जाते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस के होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट देखना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दूं कि ये जो लेटी हुई लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो इतना करने के बाद आप देखो, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सी द फिगर 3.14, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और ये कुछ कोऑर्डिनेट ही है तो इसके पॉइंट का नाम बताना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको फिगर में देख के बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो ये रहा बी, तो बी के कोऑर्डिनेट, बी कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो, इधर से 2 और इधर से 5, तो पहले एक्स का लिखा जाएगा और वाई का 2, तो ये हो गया बी के कोऑर्डिनेट्स। फिर अगला क्या पूछा था, सी के कोऑर्डिनेट, सी कहाँ है, सी ये रहा, तो देखो एक्स का 5 पहले लिखा जाएगा, एक्स का, वाई का -5। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ईजी है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 से 3 नंबर का शायद है कि 2 से 3 नंबर का भी बने, मुश्किल है, बाकी ईजी है ये इसमें से, ठीक है, ज़्यादा नंबर का नहीं बनता है। उसके बाद देखो, थर्ड जो पार्ट बता रहा था वो क्या बता रहा था कि -3 और -5 कहाँ है, किसका है ये, तो -3 और 5, तो एक्स का -3 है, एक्स का -3, एक्स का -3 और वाई का -5 ये। तो थर्ड वाले का ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पॉइंट का नाम क्या होगा, इसके पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका ई हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको ढूंढने हैं, पहचानने हैं, ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एफसीसी का क्या होती है, एक्स एक्सिस पर, इस पर ये पॉइंट जो होता है इसे एफसीसी का बोलते हैं, और जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर देखते हैं कि कितना गैप है। जैसे
डी पॉइंट का, जो डी पॉइंट का है वो एफसीसी का पूछा है, तो डी पॉइंट ये रहा। एफसीसी का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पर कितने स्टेप के बाद है ये, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी एफसीसी का हो जाएगी 6। ठीक है, ऐसे ही अगले में ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट एच का, तो एच ये रहा। ठीक है, तो एच का ऊपर से वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद है ना, तो इसकी जो ऑर्डिनेट हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।